हेलो नमस्कार। एके लकी 81 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए कक्षा 8 का प्री बोर्ड गणित विषय का शुरू करते हैं, मॉडल पेपर हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंधवक्र कहलाता है। त्रिभुज। रेखिक समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18, तो 3x और इसको बराबर से इस तरफ लाने पर पक्षांतरण करने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर 18, तो ये x बराबर 18। तो आपके दूसरे में ऑप्शन दे 18 राइट। आयत के विकर्ण होते हैं आपस में बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, एक संख्या को स्वयं 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या कहलाती है, तो घन कहलाती है 3 बार गुणा करने पर। अंकित मूल्य दी गई छूट कहलाती है बट्टा। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, यदि x बट्टा 3 बराबर 12 हो तो x का मान, तो x बराबर x बटा 3 3 भाग में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, पक्षांतरण करने पर वो गुणा में चला जाएगा। तो 12 गुणा 3, तो 12 दिया 36, तो 8वें में ऑप्शन बे राइट है 36। क्वेश्चन नंबर 9, 9 बट्टे 16 गुणा 4 बट्टे 12 प्लस 9 बट्टा 16 गुणा माइनस के 3 बट्टा 9 कोष्टक बंद। अब देखो कोष्टक को हल कर लेते पहले, तो इसमें 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये आपस में कट गए, ये कट गए दोनों 3 से, तो 3 तिरी 9 4 तिरी 12, तो इसमें पीछे बचा है 3 बट्टा इधर 4 और ये 4, तो 4 गुणा 4 ये बचा। और इस कोष्टक को हल करते 9 से 9 कट गए, तो ये 1 बचा पीछे, ये 1 बचा, प्लस इधर ऊपर बचा माइनस का 3 बटा 16, ये कोष्टक के अंदर था। अब ये हो गया, इसको आगे लिख देता हूँ, 3 बट्टे 4 गुणा 4 16। अब ये प्लस और माइनस का गुणा कर लेते हैं, प्लस गुणा माइनस तो माइनस 3 बटा 16, प्लस सब ले लिया 16, तो 16 के अंदर 16 को भाग दिया, एक बार गया 1 3 से गुणा किया 3 आया, माइनस 16 भाग 16 में दिया, एक बार गया 1 को 3 से गुणा किया आया 3। अब 3 में से 3 घटाया 0, 0 बटा 16, तो उत्तर आया 0 इसका, तो इसका उत्तर है 0 राइट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का हल। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समीकरण दिया गया, उसको हल करना है। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, तो इसको हल करना। तो चर एक तरफ ले लेते हैं, अचर एक तरफ ले लेते हैं। तो देखो 5x और बराबर के इस तरफ पक्षांतरण करते 3x को, तो उस तरफ प्लस के थे, बराबर के इस तरफ आए माइनस के 3x, बराबर 5 इस तरफ थे और इस 9 को बराबर के उस तरफ लेके गए, तो चिन्ह चेंज हो गए, माइनस के 9, 5 में से 3 गए 2x, बराबर माइनस के 9 बड़े हैं 5 छोटे, तो माइनस के 9 में से 5 गए माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4 बट्टे इधर 2x गुणे में उस तरफ भाग में चला जाएगा 2 का भाग गया 2 में एक बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, तो ये कट गया।
ये अब ऊपर बचा माइनस का 2/1, 1 का भाग 2 में देना पर माइनस के 2, तो उत्तर आ गया आपका माइनस का 2 इसमें, तो ये राइट है। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 11वां। 11वां संख्या 512 का घनमूल ज्ञात करना है, तो करते हैं। 512 में पहले देते 2 का भाग, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, ये हो गई 11, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, ये हो गए 12, 6 दूनी 12 गया। अब और देते 2 का भाग, 2 1 2, और 5 में दिया 2 दूनी 4, तो 2 बार गए, पीछे बचा 1, ये हो गए 16, 16 में 2 का भाग, 8 दूनी 16, फिर 2 का देते, तो 6 दूनी 12, 8 में दिया 2 का, 4 दूनी 8, फिर 2 का, 3 के अंदर 6 के अंदर 3 बार 2 का, और 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार, तो यहाँ ऊपर कर लेते हैं आगे। 32 में 2 का भाग दिया तो गया 16 बार, फिर 2 का दिया 16 में गया 8 बार, फिर 2 का दिया 8 में गया 4 बार, फिर 2 का दिया 4 में 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। अब ये सब घनमूल है तो 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 का एक जोड़ा उतार लिया, फिर ये 1 2 3 ये एक जोड़ा, फिर 1 2 3 ये एक जोड़ा। अब देखो इनको गुणा कर लेते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, तो ये 512 का घनमूल 8 होगा, तो 512 का घनमूल बराबर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की, तो जीते हुए मैच, जीते हुए मैच 10। आगे, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, और जीत का प्रतिशत 40, जीत का 40%, मतलब जो 10 मैच जीते वो 40% मैच थे, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, कुल मैच होता, माना कि कुल मैच है x, तो हम लिख सकते हैं माना कि कुल मैच x खेले हमने। अब x मैच खेले, x के जीते हुए मैच है ना वो है 40%, तो x के 40%, x के 40, ये x के 40%, 40/100 बराबर जो x से 40% मैच हैं वो 10 मैच है, तो बराबर 10। अब इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 गया, फिर इसको इस तरफ ले लेते हैं, x बराबर 10। अब ये भाग में था तो गुण बराबर के उस तरफ गुणे में जाएगा, ये गुणे में था उस तरफ भाग में जाएगा, तो 2 का भाग दिया, 4 में 2 बार गया, 10 में दिया 5 बार गया, फिर 2 एकम 2, 10 में दिया गया 5 बार, पीछे बचा आगे लिख लेते हैं, 5 इधर बचा था और इस तरफ भी 5 बचा था, 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 तो 25, 5 गुणा 5 25, तो कुल मैच 25 मैच जीते थे, तो आप लिख सकते हैं कुल मैच 25 जीते, 25 जीते हुए मैच 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 को मानक रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा, इसमें से कौन सा प्राप्त होगा ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाते हैं, तो लिखते हैं इसको, ये लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 फिर 8.5। अब इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट की जगह लगाए 1। फिर ये जीरो कितने, जीरो है 11 और पॉइंट हमें यहाँ तक लाना तो 12, तो 10 की घात 12 हमने डायरेक्ट लिख दिए, 12 जीरो ने लिख। तो बचा क्या पीछे, तो बचा है 8.5 बट्टे 10 की घात 12। अब इसको 8.5 गुणा 10 की घात 12 है, तो गुणे में लेंगे तो इसकी घात हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 12। तो ये उत्तर आपके राइट होगा। तो ये फर्स्ट वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 13वें का दूसरा क्वेश्चन। 4.5 गुणा 10 की घात 4 को सामान्य रूप में लिखना है, सामान्य रूप। तो दूसरा क्वेश्चन 4.5 गुणा 10 की घात 4, 10 की घात 4 मतलब 4 जीरो, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब इसको इससे गुणा कर दो, तो 1 जीरो यहाँ आएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो ये 1 जीरो का पॉइंट हट गया। अब 1 जीरो का पॉइंट हट गया, पीछे बचे 3 जीरो, 3 जीरो इसके पास रख दो, ये हो गए 45,000। तो ये ऑप्शन राइट है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य असत्य लिखिए। घनाभ का पष्टीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ये सत्य है आपका। नेक्स्ट घन के 6 फलक होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं, ये एक घन है, इसके 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही है, 6 फलक होते हैं। 8 शीर्ष होते, 8 शीर्ष होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते, ये बात भी सही है, तो ये भी सत्य है। अगला आयत का परिमाप 3 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होते, गलत। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता, आयत का ये होता, तो आयत का परिमाप ये सही, तो ये गलत है। अगला 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, बिल्कुल सही, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो बिल्कुल बात सत्य है। अगला क्वेश्चन स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो स्तंभ ए और स्तंभ ब को मिलान करना है, तो 4 गुणा 7 पी, तो ये इसको गुणा करते हैं, 7 चौक 28, ये 28 पी, 28 पी राइट होगा। तो पहले से मिला आपके दूसरा। अगला क्वेश्चन दूसरा माइनस का 4 पी गुणा 7 पी। अब देखो पहले संख्या गुणा कर ले, 4 से 7 का, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28। अब पी का गुणा पी से हुआ, तो ये पी स्क्वायर। अब ये माइनस गुणा प्लस हुआ, तो माइनस, तो माइनस का 28 पी स्क्वायर, तो दूसरा से तीसरा मिला दिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा माइनस का 4 पी गुणा 7 पी क्यू, इसको गुणा करते 7 चौक 28, 7 चौक 28, माइनस प्लस माइनस, आगे पी का गुणा पी से हुआ, तो पी स्क्वायर। अब क्यू का गुणा इन सब से हुआ, तो ये क्यू, ये ऑप्शन है वो राइट है, तो ये ऑप्शन आपका तीसरा चौथे से मिल गया। अब चौथा मिलाना, चौथा 4 पी क्यूब गुणा माइनस 3 पी। अब 4 3 12, 12 माइनस गुणा प्लस माइनस, पी इसको पी क्यूब और पी का गुणा हुआ, तो पी की घात 4 हो गई, तो ये आपका चौथा मिल गया 1 से, तो ये सत्य। तो नेक्स्ट भाग 2 में देखे, 15 क्वेश्चन इसमें करवा दिए, 10 क्वेश्चन भाग नंबर 2 में बताएंगे हल करके।